हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में डेप्थ ऑफ फुटिंग और टॉप स्टील निकाला था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बॉटम स्टील की बात। ठीक है, अब बॉटम स्टील अंडर ईच कॉलम फॉर ए सैगिंग मूवमेंट, उसका फॉर्मूला क्या है? MU अपॉन BD स्क्वायर इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁶ अपॉन 1600 इंटू 657 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है मेरा 0.434। निकालेंगे अब परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला मेरे पास PT इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस अंडर 1 माइनस 4.6 अपॉन 20 इंटू 0.434 अपॉन 415 अपॉन 20। ये सब चीज़ें हम अपने पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब परसेंटेज ऑफ स्टील आती है मेरी 0.144%। अब वहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकालूंगा मैं 0.144 अपॉन 100 इंटू B 1600 इंटू D 657, ये आता है मेरा 1513 mm स्क्वायर। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ 8 बार ऑफ 16 mm डायमीटर। ठीक है, इसका टोटल एरिया आता है 1608 mm स्क्वायर, जो कि मेरे इस एरिया से ज़्यादा है। ठीक है, हम वैसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक बार का एरिया निकाल सकते हैं। 16 mm बार का एक बार का एरिया निकालेंगे और इसको 1513 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बार आएंगे जितने भी। मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ बार आते हैं यहाँ से 7.34, तो मैं वहाँ पे 8 बार यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यूज़ किए 8 बार ऑफ 16 mm डायमीटर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है शियर फोर्स एनालिसिस का। तो शियर फोर्स निकालते टाइम मैं क्या करूँगा, मेरा डायग्राम में ये लोडिंग कुछ ऐसे गिवन है 600 किलो न्यूटन मैंने अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी निकाली थी, और 1800 और 1800 मेरा लोड गिवन है। ठीक है, फैक्टर्ड लोड है ये। अब मैं शियर फोर्स निकालने वाला हूँ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉलम ए। ये मेरा ए कॉलम है और ये मेरा बी कॉलम है। ठीक है, अब इस कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे अब लोडिंग कितनी होगी? खाली एक UDL वाली लोडिंग है। ठीक है, अब इसके लिए शियर फोर्स कितना होगा? लोड इंटू डिस्टेंस 600 इंटू 1। तो ये ध्यान रखना, जब मैं इस साइड से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने अपवर्ड वाली लोडिंग को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अपवर्ड लोडिंग को पॉजिटिव लिया है। अब मैंने इसके बाद बात करता हूँ राइट हैंड साइड ऑफ इस सेक्शन की, यहाँ से। अब यहाँ पे लोडिंग कितनी होगी? मीन्स ये लोडिंग लगने के बाद मेरी यहाँ से यहाँ तक तो लोडिंग कितनी आई है? 600 इधर तक। अब उसके बाद मेरा एक डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है, लोड लग रहा है 180 का। तो मैं अब अपवर्ड लिया था नेगेटिव, तो डाउनवर्ड लूँगा, अपवर्ड लिया था पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड लूँगा नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? +600 माइनस 1800, तो मेरी वैल्यू आती है -1200 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं हम कॉलम बी की। कॉलम बी से लेफ्ट हैंड साइड, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार राइट हैंड साइड की। अगर मैं इस साइड से कैलकुलेट कर रहा हूँ अब, ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ इस साइड से, तो इस साइड से राइट हैंड साइड से बात कर रहा हूँ, तो मेरा राइट हैंड साइड में अपवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और डाउनवर्ड हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उधर से बात कर रहा हूँ। अब राइट हैंड साइड ऑफ बी कितना होगा? उधर से आता हूँ मैं, तो 600 इंटू 1 माइनस का 600 इंटू 1। अब मैं इधर से बात कर रहा तो आया था मेरा प्लस का 600 किलो न्यूटन। ठीक है, अब उधर से बात कर रहा हूँ तो मेरा आता है माइनस का। ठीक है, वैसे भी सेम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, इधर से इधर यहाँ आते हैं तो वहाँ तक कितना होगा? ये था मेरा माइनस का 600, ठीक है, इंटू 1। अब प्लस में होगा, डाउनवर्ड होगा प्लस में, ये वाली चीज़ डाउनवर्ड होगा प्लस में 180। अब ये आता है मेरा प्लस का 1200। अब हम बात करते हैं कैंटिलीवर पार्ट ऑफ द फुटिंग की। तो कैंटिलीवर पार्ट ऑफ द फुटिंग कितना होगा हमारा? ये देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरी फुटिंग है और ये 2 कॉलम है उसके ऊपर। ठीक है, अब मुझे पता है कॉलम के सेंटर पॉइंट से एंड की डिस्टेंस है मेरी 1 मीटर। ठीक है, और कॉलम का साइज़ है मेरा 0.4 मीटर। तो अगर मैं इस 1 मीटर में से हाफ ऑफ कॉलम साइज माइनस कर दूं तो मेरी डिस्टेंस फेस ऑफ कॉलम से एंड पॉइंट तक की निकल आएगी। ठीक है, वही मेरा प्रोजेक्शन है कैंटिलीवर पार्ट का। अब इसके बाद में कैंटिलीवर क्रिटिकल सेक्शन फॉर द शियर इज कंसिडर्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ।
जो मेरे फेस से क्रिटिकल सेक्शन लेता हूँ मैं डी डिस्टेंस पे। फुटिंग का फेस है, जो कॉलम का फेस है, ये मेरा कॉलम है, ठीक है। मेरा क्रिटिकल सेक्शन है डी डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, फेस से डी डिस्टेंस पे। तो सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस होगी, हाफ ऑफ कॉलम प्लस डी। डी कितना मेरा 657 mm, तो टोटल लेंथ होगी मेरी 0.857 मीटर, ठीक है। अब शियर फोर्स इस क्रिटिकल सेक्शन पे निकालूंगा मैं। मेरा शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा था, ठीक है। अब मुझे शियर फोर्स निकालना है इस ग्रीन लाइन के ऊपर। ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन, ये डिस्टेंस है 0.857 मीटर, ये मेरा कॉलम का सेंटर पॉइंट, ठीक है। मुझे इस सेक्शन पे निकालना है, तो मैं ट्रायंगल लॉ निकालूंगा। ट्रायंगल लॉ से क्या होगा, जो मेरी ये स्मॉल डिस्टेंस है ये वाली, ये अपॉन ये वाली रेशियो, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1 माइनस, यहाँ से यहाँ तक थी मेरी 857, तो 1 माइनस 0.875, ठीक है, 857 अपॉन ये वाली टोटल कितनी है। ये कैसे होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 1 माइनस 8.57, ये वाली छोटी डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस अपॉन ये वाली हाइट, ये अपॉन ये, मुझे एक्स ये वाली वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली टोटल हाइट, सॉरी हाँ ये वाली टोटल हाइट, ये वाली टोटल हाइट अपॉन, ओ सॉरी ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली हाइट, ये उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 600। अब यहाँ से मैं x को निकालूंगा, x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.875 इंटू 600, ये ऐसा कर रखा है। यह था मेरा 85.8, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं टाउ वी निकालूंगा। टाउ वी क्या होता है, वी यू अपॉन बी डी। बी है मेरा 160 और डी है 657। यहाँ से आता है मेरा टाउ वी की वैल्यू 0.081, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलती है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकलती है ए एस टी अपॉन बी डी। एरिया ऑफ स्टील मैंने पीछे निकाल रखा है 1607। अब पीछे से देख लेते हैं, ये निकाल रखा है यहाँ पे वैल्यू, यही वैल्यू सेम कर, ये 8 है यहाँ पे, 8 है, तो वैल्यू यहाँ पे आएगी मेरी अप्रोक्स 0.15% है। तो इस परसेंटेज के हिसाब से मेरा टाउ सी की वैल्यू होती है 0.28 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो मेरा टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तो मेरा ये इस कंडीशन में सेफ है। उसके बाद मैं निकालता हूँ फुटिंग बिटवीन द कॉलम्स। तो क्रिटिकल सेक्शन भी मैं फुटिंग बिटवीन द कॉलम्स लूँगा, और वो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे लूँगा मैं, उसकी लेंथ होगी इन दोनों के, जो मिनिमम होगा वो वैल्यू होगी। अब इसमें पहली लेंथ क्या है, हाफ कॉलम साइज प्लस डी, हाफ ऑफ द कॉलम साइज प्लस डी। एक लेंथ तो मेरी ये है 0.857, और दूसरी डिस्टेंस है डिस्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। अब मेरा कॉन्ट्रा फ्लेक्सर मैंने पीछे निकाला था, ये मैंने निकाला था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर 1.268 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मेरी मूवमेंट क्या थी, 0 हो रही थी। मान लीजिए मेरी लेंथ ऑफ फुटिंग है ब्लैक लाइन से, और जो मेरी वायलेट लाइन है ये वाले कॉलम है, ठीक है। अब मुझे क्रिटिकल सेक्शन लेना है फुटिंग बिटवीन द कॉलम्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कॉलम साइज प्लस डी, ये आती है मेरी 0.857। मान लीजिए मेरी यहाँ पे कुछ ऐसे आती है, ठीक है। और सेकंड डिस्टेंस है डिस्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर 0.268 मीटर, ठीक है। ये मेरी टोटल थी 1.268 यहाँ से यहाँ तक टोटल, ठीक है। कहीं पे आती थी, मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो मेरी ये वाली टोटल डिस्टेंस थी 1.268, तो मुझे लेनी है कॉलम के सेंटर लाइन से कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट तक, ये मेरी आती है 0.268 मीटर। तो मेरा मिनिमम क्या है 0.268 मीटर, तो मैं अपना क्रिटिकल सेक्शन यही वाला लूँगा, ठीक है, इस लेंथ के ऊपर। अब मुझे नेक्स्ट इसी पॉइंट के ऊपर अब क्रिटिकल सेक्शन निकालना है, सॉरी शियर फोर्स निकालना है। ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम था कुछ ऐसे, मुझे इस जो रेड लाइन है इसके ऊपर ही मेरा क्रिटिकल सेक्शन है 0.268 मीटर पे, ठीक है। ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, और ये वाली है छोटी डिस्टेंस 0.268 मीटर, ठीक है। वैसे ही सेम मैंने जैसे क्रिटिकल सेक्शन पहले वाले में निकाला शियर फोर्स, वैसे ही सेम करेंगे। ट्रायंगल लो लेंगे दोनों के लिए, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है।
अब इसमें पहले इस छोटे ट्रायंगल के लिए निकालेंगे, फिर बड़े ट्रायंगल के लिए। छोटे ट्रायंगल के लिए कितना होगा, अब मेरी टोटल है 2, अब इसमें से मैं ये वाली लेंथ माइनस करूँगा तो कितनी आएगी, ये वाली लेंथ 2 माइनस 0.268, ठीक है। अब इसी के प्रोजेक्शन में ये वाली, ठीक है, हाइट, ठीक है, मैंने ऐसा ही कर रखा है। अब इज इक्वल टू लूँगा मैं उसको, जो मेरी टोटल लेंथ है और टोटल लेंथ के रिगार्डिंग जो हाइट है, ये हाइट है मेरी 1200, ठीक है। अब जब मैं इसको सोल्व करके लिखूँगा तो कुछ इक्वेशन मेरी ऐसी निकल आएगी, 2 माइनस 0.268 अपॉन 2 इंटू 1200, ठीक है। यहाँ से मेरा शियर फोर्स की वैल्यू आती है 1039.2 किलो न्यूटन। अब मैं टाउ सी निकालूंगा, टाउ सी क्या होगा, वी यू अपॉन बी डी। अब वी यू मैंने निकाल दिया ऊपर, और बी मेरी क्या है, विड्थ है, और डी है इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ से टाउ वी की वैल्यू आती है 0.99। अब परसेंटेज ऑफ स्टील निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालूंगा, कहाँ से निकलेगी, जो मैंने एरिया ऑफ स्टील निकाला था दोनों कॉलम्स के बीच के लिए, मींस होगिंग मूवमेंट के लिए मैंने जो एरिया ऑफ स्टील निकाला था वो वाला यूज़ करूँगा मैं, अपॉन बी इंटू डी। अब यहाँ से मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील आती है 0.4, और 0.4 के लिए मेरा टाउ सी की वैल्यू आती है 0.44। तो इस कंडीशन में मेरा टाउ वी तो निकला है 0.99 और टाउ सी निकला 0.44, तो टाउ वी इज़ ग्रेटर देन टाउ सी। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, स्टीयरअप्स प्रोवाइड करूँगा, वर्टिकल स्टीयरअप्स। तो उसके लिए मुझे शियर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं निकालूंगा शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट। उसका फॉर्मूला होता है टाउ सी इंटू बी इंटू डी। ये वैल्यू आई मेरी 462.528 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स निकालूंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ, अब मुझे सेम करना है। सेम क्या करना है, मैंने पहले क्या था, डिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए मेरा ये शियर फोर्स है, तो मुझे इस डिस्टेंस के ऊपर शियर फोर्स निकाला था। अब मेरे पास क्या है, शियर फोर्स की वैल्यू है और डिस्टेंस निकालनी है। सेम ही चीज़ करूँगा, मान लीजिए मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है 462.58। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, वही वाला सेम कंडीशन आप दोबारा करेंगे। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 462.58 अपॉन 1200 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये मेरी वैल्यू आती है 0.77 मीटर। तो मेरे पास शियर इन्फोर्समेंट जो मुझे प्रोवाइड करनी है वो कितने फोर्स के लिए करनी है, मेरा टोटल जो टाउ वी निकला था, वी यू निकला था, उसमें से मैं शियर ये कंक्रीट वाली माइनस करूँगा, तो इसी के लिए मुझे शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 लेग्ड 8 mm स्टीयरअप्स। तो उसके लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू 8 mm के 8 लेग्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो 8 इंटू ये 113 क्या है, एक बार का एरिया, मतलब π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी है मेरा 8, तो 657 इंटू ये है मेरा डी वैल्यू, और अपोन है ये वाला फोर्स, इसको न्यूटन में कर लिया मैंने, तो मेरा है 576672। स्पेसिंग आ गई 371 mm। तो मैं प्रोवाइड करूँगा 8 लेग्ड 8 mm स्टीयरअप्स एट दी 300 mm स्पेसिंग। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। अब मैंने बार्स निकालनी है, अपर बार भी निकाले थे, टॉप स्टील के लिए भी बार निकाले थे, ठीक है। जो कौन से थे, 21 बार थे मेरे 16.5 के, ठीक है। तो ये वाले जो लेंथ के रिगार्डिंग मैं बार यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे बार हैं 16 mm डायमीटर के। और जो बॉटम स्टील मुझे प्रोवाइड करनी है कॉलम के नीचे, वो कितने थे, 8 बार थे 16.5 के, 16 डायमीटर के मैंने 8 बार शो कर रखे हैं, ठीक है। और जो दोनों कॉलम्स के बीच में फुटिंग थी, उसके बीच में शियर रेनफोर्समेंट के लिए स्टीयरअप्स प्रोवाइड कर रखे थे 8 लेग्ड 8 mm 5 स्टीयरअप्स, ठीक है। कॉलम का साइज़ है मेरा 400 × 400 mm, और लेंथ सेंटर टू सेंटर ये सब कुछ गिवन ही था 4 मीटर, और साइड वाला प्रोजेक्शन 1 मीटर गिवन था। तो होप मुझे ऐसा आपको समझ में आया वो कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।